देखिए गौर से, हेडिंग क्या डालना था? भारत एक परिचय। अब समझिएगा, इसमें केवल और केवल भारत के बारे में जानना है कि भारत का क्या नाम है, क्यों नाम पड़ा, भारत का पड़ोसी राज्य कौन सा, पड़ोसी देश कौन सा है, इस सब के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले बात समझिएगा, ये जो आज भारत को देखते हैं ना, ये भारत किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का। किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का था। तो जिस भारत को आज आप देखते हैं ना, ये किसका हिस्सा था? भारत किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का था। भारत किसका हिस्सा था? तो भारत किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। लेकिन भारत में अभी वर्तमान में किसका हिस्सा है? तो लॉरेंसिया का है ना, अंगारा लैंड कहिए या उसी को क्या कहिए, लॉरेंसिया कहिए। तो वर्तमान में किसका हिस्सा है? तो वर्तमान में अंगारा लैंड, वर्तमान में अंगारा लैंड यह किसका हिस्सा है? लॉरेंसिया का। अंगारा लैंड यह किसका हिस्सा है? लॉरेंसिया का हिस्सा है। तो अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा कैसे था, क्या अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत जो था ना, ये भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा कैसे था, यही ना प्रश्न आपसे पूछ सकता है। और वर्तमान में अंगारा लैंड का हिस्सा कैसे था? तो अभी आप जिसको वर्तमान में देखते हैं ना भारत को, वो भारत पहले किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का। देखिए, पूरा के पूरा पृथ्वी पहले कैगो था? एगो। कैगो था? एगो था। इस पृथ्वी जब पूरा के पूरा पहले एगो था तो उसका नाम था पैंजिया। आज यह पृथ्वी पूरा कितना हिस्सा में बट गया? 7। टोटल 7 महादेश में बट चुका है। टोटल महादेशों की संख्या कितना है? तो टोटल वर्तमान में महादेशों की संख्या कितना है? 7 है। वर्तमान में महादेश की संख्या कितना है? 7 है। सबसे पहला बात बोलिए तो कौन सा है? एशिया। एशिया के बाद कौन सा है? अफ्रीका। एशिया के बाद कौन सा है? अफ्रीका। अफ्रीका के बाद कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। उसके बाद कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद कौन सा है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बाद कौन सा है? तो अंटार्कटिका के बाद है यूरोप। अंटार्कटिका के बाद कौन सा है? यूरोप। और यूरोप के बाद कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। यूरोप के बाद कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। तो टोटल जो महादेशों की संख्या है, टोटल महादेशों की संख्या कितना है? 7। अभी वर्तमान में महादेशों की संख्या कितना है? 7 है। लेकिन सातों के सातों महादेश पहले कैगो था? एगो। और इसके चारों तरफ से क्या था? पानी। इसके चारों तरफ से क्या था? पानी था। जब सातों के सातों महादेश एगो था और इसके चारों तरफ से क्या था? पानी। तो जो चारों तरफ से पानी था ना, इसका नाम था पैंथालासा। क्या नाम था? पैंथालासा। तो जो चारों तरफ से पानी था, ये चारों तरफ से जो पानी था, इस चारों तरफ से पानी को क्या कहा गया? तो चारों तरफ से पानी को पैंथालासा कहा गया। और वो जो मिट्टी का टुकड़ा था, इसे कहा गया पैंजिया। क्या कहा गया? और ये पैंजिया और पैंथालासा के बारे में, या पैंजिया और पैंथालासा के बारे में किसने बताया था? तो अल्फ्रेड वेगनर ने बताया था। इस पैंजिया और पैंथालासा के बारे में किसने बताया था? तो अल्फ्रेड वेगनर ने बताया था। तो जो आज मिट्टी का 7 वो बड़े बड़े महादेश दिखाई देता है, ये 7 वो बड़े बड़े महादेश नहीं था, पहले एक ही गो था जिसका नाम क्या था? पैंजिया। जिसका नाम क्या था? पैंजिया था। आज आपको 7 को बड़े बड़े महादेश दिखाई देता है, ये सबसे पहले एक ही था जिसका नाम था पैंजिया। और इसके चारों तरफ से क्या था? पानी था, जिसका नाम क्या था? पैंथालासा। पानी था, उसका नाम क्या था? पैंथालासा। और इस पैंजिया और पैंथालासा के बारे में किसने बताया था? अल्फ्रेड वेगनर ने बताया था। इस पैंजिया और पैंथालासा के बारे में किसने बताया था? तो पैंजिया और पैंथालासा के बारे में अल्फ्रेड वेगनर ने बताया था। अल्फ्रेड वेगनर ने। अब ये जो पैंथालासा था, पैंथालासा क्या है? पानी है। पैंथालासा मिट्टी के चारों तरफ से जो पानी था उसी को क्या कहे? पैंथालासा। ये पैंथालासा भी 5 हिस्सा में टूटा, जिसको क्या कहा गया? महासागर। महादेश कितना है? 7। लेकिन टोटल के टोटल महादेश पहले कैगो था? एगो। उसका नाम क्या था? पैंजिया। लेकिन वर्तमान में महादेश की संख्या 7 गो है, वो पहले एगो था पैंजिया। और वर्तमान में जो पहले पैंथालासा था, वो वर्तमान में आज 5 गो महाद्वीप में, महासागर में टूट चुका है।
तो टोटल महासागर की संख्या कितना है? तो टोटल महासागर की संख्या कितना है? 5 है। टोटल महासागर की संख्या कितना है? 5 है। अब कौन कौन सा महासागर है इसको याद रखिएगा। सबसे पहला कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। सबसे पहला महासागर कौन सा है? तो सबसे पहला महासागर है प्रशांत महासागर। दूसरा का महासागर कौन सा है? दूसरा का महासागर है अटलांटिक महासागर। दूसरा महासागर कौन सा है? तो दूसरा महासागर है अटलांटिक महासागर। तीसरा महासागर कौन सा है? तो तीसरा महासागर है हिंद महासागर। तीसरा महासागर कौन सा है? तो तीसरा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर है। चौथा कौन सा है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। और उसके बाद कौन सा है? और पांचवा कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर। तो जो आज आपको 5 को बड़े बड़े महासागर दिखाई देता है, ये 5 को पहले बड़े बड़े महासागर नहीं था। टोटल महासागर की संख्या समझिए कि एक ही था, उसका नाम क्या था? पैंथालासा। मतलब पूरा के पूरा मिट्टी का एगो था एगो, इसका नाम क्या था? पैंजिया। पूरा के पूरा मिट्टी का एगो था एगो, उसका नाम क्या था? पैंजिया। और इसके चारों तरफ क्या था? पानी। और इस पानी को क्या कहा गया? पैंथालासा। लेकिन यह पैंजिया कितना हिस्सा में बट गया? 7। यह पैंजिया कितना हिस्सा में बट गया? 7। और पैंथालासा कितना हिस्सा में? 5। पैंथालासा क्या है? पानी है। पैंथालासा क्या है? पानी है। पैंजिया और पैंथालासा के बारे में किसने बताया था? अल्फ्रेड वेगनर ने। पैंजिया और पैंथालासा के बारे में किसने बताया? अल्फ्रेड वेगनर ने बताया। कौन? अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर। उसके बाद ये पैंथालासा कितने हिस्सा में टूट गया? 5। वो क्या कहलाया? महासागर। क्या कहलाया? महासागर कहलाया। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर कहलाया। लेकिन ये जो आप पैंजिया को देखे हैं, ये पैंजिया कितना हिस्सा में टूट गया? 2 हिस्सा में टूट गया। ये पैंजिया कितना हिस्सा में टूट गया? ये पैंजिया 2 हिस्सा में टूट गया। सबसे ऊपर वाले को कहे अंगारा लैंड और नीचे वाले को कहे गोंडवाना लैंड। तो पैंजिया कितना हिस्सा में टूटा? तो पैंजिया हिस्सा में टूटा 2 हिस्सा में। जो आज 7 बड़े बड़े महादेश दिखाई देता है, वह पैंजिया पहले एगो था, लेकिन चारों तरफ से पानी था। लेकिन बीच में जब पानी लगा ना, तो पानी के कारण 2 हिस्सा में टूट गया। जब ये 2 हिस्सा में टूटा ना, तो एक हिस्सा गया ऊपर में, और जो हिस्सा ऊपर में गया इसे कहा गया अंगारा लैंड। जो हिस्सा ऊपर में गया उसे कहा गया अंगारा लैंड, या उसी को क्या कहा गया? तो उसको लॉरेंसिया कहा गया। तो जो हिस्सा ऊपर में गया उसे कहा गया अंगारा लैंड, या उसी को क्या कहा गया? लॉरेंसिया। और जो हिस्सा नीचे में आया वही हिस्सा क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। बात को समझे कि ना समझे? जो हिस्सा नीचे में आया वो क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। एक बार फिर से देखिए, हमने कहा कि भारत किसका हिस्सा था? तो भारत हिस्सा था गोंडवाना लैंड का था, लेकिन है किसका? लॉरेंसिया का। जैसे मान लीजिए अगर लड़की लोग का ब्याह ना हुआ है तो केकर हिस्सा था? तो बाबू के। अब ब्याह होने के बाद केकर हिस्सा है? तो ससुर के। है ऐसा ही होगा ना? अरे भाई, अगर किसी का ब्याह नहीं हुआ है और शादी नहीं हुआ है तो किसका हिस्सा था? बाबू के। अब ब्याह होने के बाद केकरा हिस्सा है? बाबू जी के। अपना बाबू के बाबू ना, दोसर के बाबू जी, से वाला बात है। जब तक शादी ना होगा तब तक किसका हिस्सा है? बाबू का। और शादी हो जाने के बाद बाबू जी के तो हिस्सा था और है। तो शादी पहले किसका हिस्सा था? अपने पिताजी के हिस्सा था। और शादी के बाद किसका हिस्सा है? तो ससुर जी का हिस्सा है। उसी प्रकार से गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, लेकिन जब छतला के ऐसे आके सट गया तो वर्तमान में किसका हिस्सा है? अंगारा लैंड को। और अंगारा लैंड कहिए या इसी को क्या कहिए? लॉरेंसिया कहिए। अंगारा लैंड कहिए या आप इसी को क्या कहिए? लॉरेंसिया कहिए। तो बताइए, भारत किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का। किसका हिस्सा है? लॉरेंसिया का। हाँ, लॉरेंसिया का। किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड के। और किसका हिस्सा है? इसी को क्या कहेंगे? अंगारा लैंड। इसी को कहेंगे अंगारा लैंड या इसी को कहेंगे लॉरेंसिया। इसी को कहेंगे अंगारा लैंड या इसी को क्या कहेंगे? लॉरेंसिया कहेंगे। अब थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। उसके बाद क्या समझे? पूरा के पूरा मिट्टी एक ही हिस्सा था जिसे पैंजिया कहा गया। और ये पैंजिया आज 7 बड़े बड़े महादेश में टूट चुका है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और
लेकिन जो चारों तरफ से पानी था उस पानी को कहा गया पैंथालासा। और ये पैंथालासा आज 5 बड़े बड़े महासागर में टूट चुका है। और इस पैंजिया और पैंथालासा के बारे में किसने बताया था? अल्फ्रेड वेगनर ने बताया था। पैंजिया और पैंथालासा के बारे में किसने बताया था? अल्फ्रेड वेगनर ने बताया था। और पैंथालासा कितना हिस्सा में टूट गया है? 5 हिस्सा में टूट गया। कितना हिस्सा में टूट गया? 5 हिस्सा में। अब ये भारत किसका हिस्सा था, इसको थोड़ा सा गौर से देखते हैं। तो जो पहले पैंजिया था ना, ये जो पहले एगो था जिसका नाम क्या था, ये पैंजिया अब कितना हिस्सा में टूट गया है? और आपको तो पता है कि पहले से क्या था, पानी था, चारों तरफ से क्या था। तो जब चारों तरफ से पानी था तो इस बीच में क्या समा गया होगा? पानी। तो जो बीच में पानी भर गया उसको नाम दिया गया टेथिस सागर। जो बीच में पानी भर गया उसका नाम क्या दिया गया? तो उसका नाम दिया गया टेथिस सागर। जो बीच में पानी भर गया ना उसका नाम क्या दिया गया? टेथिस सागर। जो बीच में पानी भर गया उसका नाम क्या दिया गया? टेथिस सागर। तब पूरा के पूरा जो था ना, पहले का एगो था, एगो उसका नाम क्या था? पैंजिया। और चारों तरफ से क्या था? पानी था। चारों तरफ से क्या था? तो जब ये 2 हिस्सा में टूटेगा तो स्वाभाविक सी बात है बीच में क्या भर जाएगा? पानी भर जाएगा। जब ये 2 हिस्सा में टूट जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है बीच में क्या भर जाएगा? पानी भर जाएगा। और जो पानी भर गया उसको क्या कहा गया? टेथिस सागर। और इसी टेथिस सागर पे आज के दिन में हिमालय पर्वत बसा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि टेथिस सागर पे आज के दिनों में क्या बसा है, तो टेथिस सागर में आज के दिनों में इसके जगह पर क्या बसा है? तो टेथिस सागर के जगह पर हिमालय पर्वत बसा है। टेथिस सागर के जगह पर क्या बसा है? तो टेथिस सागर के जगह पर हिमालय पर्वत बसा है। टेथिस सागर के जगह पर क्या बसा है? तो टेथिस सागर के जगह पर हिमालय पर्वत बसा है। कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत। तो टेथिस सागर के जगह पर आज हिमालय पर्वत बसा है। जो हिमालय पर्वत की लंबाई 2400 किलोमीटर है। इस हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है? तो हिमालय पर्वत की लंबाई है 2400 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर है। बात को समझे कि ना समझे? तो जो बीच में पानी भर गया उसको क्या कहा गया? टेथिस सागर कहा गया। और टेथिस सागर जो था ना, जो टेथिस सागर था उस जगह पे आज क्या बसा है? हिमालय पर्वत। स्वाभाविक सी बात है। आप देखिएगा कि अगर आपके गांव में कोई गड्ढा होगा, उस गड्ढा में माटी भर भर के आज घर बन गया होगा। वैसा ही है, पहले पानी था लेकिन इतना माटी भरा हुआ, इतना माटी भरा कि भरते आज हिमालय पर्वत बस गया। केसर जी, माटी आप भरे थे कि आपके ससुर जी भरे थे? ना तो माटी हम भरे थे और ना हमारे ससुर भरा था। मिट्टी का आपसी प्लेट टकरा के माटी भरा था। हमारा ससुर भरेगा? ओकरा का दे भर देने का आए। तो लेकिन आप समझने की बात यह है कि जो पैंजिया था, पैंजिया कितना हिस्सा में टूटा था? 2 हिस्सा में। और बीच में क्या भरा गया था? पानी। तो जो बीच में पानी था इसका नाम क्या दिया गया था? टेथिस सागर। जो बीच में पानी था इसका नाम क्या दिया गया था? टेथिस सागर। बीच में जो पानी था इसका नाम क्या दिया गया था? टेथिस सागर। और टेथिस सागर के जगह पर आज क्या बसा है? तो टेथिस सागर के जगह पर ही आज के दिनों में हिमालय पर्वत बसा है। टेथिस सागर के जगह पर ही आज के दिनों में क्या बसा है? तो आज के दिनों में हिमालय पर्वत बसा है। अच्छा एक बात बताइएगा, ऊपर वाले को क्या कहते हैं? ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंगारा लैंड। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? तो ऊपर वाले को कहते हैं अंगारा लैंड, या इसी को क्या कहते हैं? लॉरेंसिया। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंगारा लैंड, या इसी को क्या कहते हैं? लॉरेंसिया। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? तो नीचे वाले को कहते हैं गोंडवाना लैंड। नीचे वाले को क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड कहते हैं। नीचे वाले को क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड कहते हैं। बात को समझे कि ना? अब इस बात को देखना पड़ेगा कि अंगारा लैंड में कौन कौन है और गोंडवाना लैंड में कौन कौन आता है। देखिए इधर मेरे भाई, तो आपको ये समझा रहे थे, क्या समझा रहे थे? तो हम आपको ये समझा रहे थे मेरे भाई कि ऊपरी वाले हिस्सा को क्या कहते हैं? अंगारा लैंड कहते हैं। क्या? ऊपर वाले हिस्सा को कहते हैं अंगारा लैंड या लॉरेंसिया कहते हैं। और नीचे वाले हिस्सा को क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। जो बीच में पानी भर गया तो उसे क्या कहा गया? टेथिस सागर। और उस टेथिस सागर के जगह पे आज क्या बसा है? हिमालय पर्वत। उसके बाद आपको ये समझना था कि अंगारा लैंड में कौन कौन आता है। तो अंगारा लैंड में आता है यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, एशिया। ये सब किस में आता है? तो ये सब के सब आता है अंगारा लैंड में। अगर आप बात कीजिएगा अंगारा लैंड का तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? तो एशिया तो आएगा,
एशिया, एशिया के बाद कौन आ जाएगा? यूरोप, एशिया के बाद कौन आ जाएगा? यूरोप आ जाएगा। यूरोप के बाद कौन आ जाएगा? उत्तरी अमेरिका, यूरोप के बाद कौन आ जाएगा? उत्तरी अमेरिका। और एक और कौन आ जाएगा? ग्रीनलैंड। तो ये सबके सब किसका हिस्सा है? ये सबके सब किसका हिस्सा मेरे भाई? अंगारा लैंड का। तो भारत किस महादेश में है? एशिया महादेश में। भारत किस महादेश में है? एशिया महादेश में है। लेकिन जो भारत का ये जो गोंडवाना लैंड है, इसका भी हिस्सा देखिए कौन कौन सा है। इसका हिस्सा है दक्षिणी अमेरिका, इसका हिस्सा है अफ्रीका, इसका हिस्सा है मेडागास्कर। भारत का निचली वाला हिस्सा, जो भारत का निचली वाला हिस्सा है, जो भारत का निचली वाला हिस्सा है, इसी को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। सबसे पहले भारत के यही हिस्सा बना था और उसके बाद भारत के ऊपरी वाला हिस्सा बना था। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि भारत का निचले हिस्सा पहले बना जिसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, या ऊपरी वाला हिस्सा, तो निचली वाला हिस्सा बना था। सबसे पहले भारत का निचले हिस्सा बना था जिसका नाम क्या है? प्रायद्वीपीय भारत। तो देखिए, प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, लेकिन यह ऐसे छतला के गया और एशिया महादेश में सट गया। तो भारत वर्तमान में किसका हिस्सा है? अंगारा लैंड या लॉरेंसिया का। अब पहले किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का। वर्तमान में भारत किसका हिस्सा है? अंगारा लैंड या लॉरेंसिया का। और पहले किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का। तो अंगारा लैंड में कौन कौन आता है से समझ में आ गया? एशिया, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका, यूरोप। और गोंडवाना लैंड में कौन कौन आता है? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये सबके सब किस में आता है? गोंडवाना लैंड में। और भारत का जो प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा है, यह भारत के प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा किसका था? मेडागास्कर। तो जो भारत का प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा है, यह प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का। और ये सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? इसी का निर्माण हुआ था। किसका? प्रायद्वीपीय भारत का। उसके बाद थोड़ा सा गौर से समझिएगा। उसके बाद मेरे भाई थोड़ा सा गौर से समझिएगा। क्या समझने की बात है कि जो अपना भारत है, इस भारत के बारे में समझेंगे। लेकिन मेरे भाई इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप डेली लाइव क्लास चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो यूट्यूब चैनल है, यह यूट्यूब चैनल है द जीएस अड्डा, द जीएस अड्डा। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर डेली लाइव क्लास होता है ना। इस पर डेली क्या होता है? तो इस पर डेली लाइव क्लास होता है ना। आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा? तो इसको आपसे पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल क्या लिखना है? तो लिखना है THE द जीएस अड्डा। हमने कहीं भी स्पेस नहीं लिखा है, तो आप भी स्पेस नहीं लिखिएगा। हम कहीं भी स्मॉल नहीं लिखे तो आप भी स्मॉल नहीं लिखिएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, जिससे आपको क्या मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा। और यदि आप चाहते हैं कि हमसे जुड़ना, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9334081246। अगर ये बंद आता है किसी कारणवश, तो एक और नंबर है 8092488976। आप इस नंबर पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। और यदि हमारे ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो मेरे ऑफलाइन क्लास का जो सेंटर है, ये ऑफलाइन क्लास का सेंटर कहाँ मेरे भाई? तो ऑफलाइन क्लास का सेंटर कहाँ है? तो आपको रिंग बांध, ऑफलाइन का सेंटर कहाँ है? तो आपको आना पड़ेगा रिंग बांध, रिंग बांध हनुमान मंदिर, रिंग बांध हनुमान मंदिर सीतामढ़ी, रिंग बांध हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर सीतामढ़ी। रिंग बांध हनुमान मंदिर कहाँ आना पड़ेगा? सीतामढ़ी आना पड़ेगा। और अभी वर्तमान में किसका किसका बैच चल रहा है? तो वर्तमान में मेरे भाई बैच चल रहा है किसका? एक बैच चल रहा है बीपीएससी टीचर का बैच चल रहा है। तो बीपीएससी टीचर का बैच कितने बजे से है? तो दिन के 10 से 12 में है बीपीएससी के टीचर का बैच। और उसके बाद आप फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक रहता है। और इसके बावजूद भी आप चाहते पैसा खर्चा ना करना, तो आप क्या कर सकते हैं? आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं, प्रतिदिन जुड़ सकते हैं। शाम में कितने बजे से? तो शाम में 6 बजे से। प्रतिदिन कितने बजे से जुड़ सकते हैं? शाम में 6 बजे से यूट्यूब पर द जीएस अड्डा पे।
आज का इतना ही है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, दोस्तों में थोड़ा थोड़ा बांट भी दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।